हे गाइस, वेलकम बैक एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हम लोग की डेली लाइफ में होती है ना। बट हम लोग उन चीज़ों के पीछे का रीज़न नहीं जान पाते, आखिर वो क्यों होता है, कैसे होता है। तो कुछ इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो जानने के लिए आप अंत तक ज़रूर देखिए। हाँ, तो हमारा बेसिक सा क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा जो स्काई है, मतलब आसमान जो है वो नीला क्यों दिखता है। नीला ही क्यों दिखता है, बैगनी क्यों नहीं दिखता, लाल क्यों नहीं दिखता, और सारे कलर्स है क्यों नहीं वैसा दिखता। ओके, तो रीज़न ये है कि एक स्कैटरिंग फेनोमेना होता है, स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट। इसकी वजह से वो नीला दिखता है। इसमें होता क्या है, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वाइट लाइट जो होता है उसमें 7 कलर्स होते हैं। ओके, जब वाइट लाइट सूर्य की किरणों से आता है तो वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, तो वो उसे स्कैटर कर देते हैं उन सारे लाइट्स को। तो उसमें से जो ब्लू कलर होता है वो बेस्ट तरीके से स्कैटर होता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है। इस कारण से ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में स्कैटर होता है, तो हमारे आंखों को ब्लू कलर्स दिखते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स ये क्यों होता है। तो इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सूर्य हमारे सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के। ओके, और उसके पीछे जो होता है वो प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। ओके, अब प्लैनेट्स का चक्कर क्या लगाते हैं, सैटेलाइट्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि सूर्य जो बीच में होता है उसका चक्कर अर्थ लगाता है, और अर्थ का चक्कर जो है, हमारा जो नेचुरल जो सैटेलाइट है वो है मून। ओके, तो मून अर्थ का चक्कर लगाता है और अर्थ सूर्य का चक्कर लगाता है। तो एक टाइम पे ऐसा आता है कि वो तीनों एक अलाइनमेंट में होते हैं, तीनों एक मतलब सीधे लंबे लाइन में होते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि जो चंद्रमा होता है वो आ जाता है सूर्य के बीच में। यहाँ मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, यहाँ सूर्य है और ये बीच में चंद्रमा आ गया, और इधर जो है ये पृथ्वी है। ओके, तो पृथ्वी पे वो सूर्य लाइट नहीं आ पाता है, सूर्य की किरणें नहीं आ पाती हैं, तो सूर्य ढक जाता है उससे, इसलिए पृथ्वी पे अंधेरा सा लगता है और बैक्टीरियाज वगैरह बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि बाहर मत निकलिए, सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। तो ये है रीज़न। आई थिंक आपको क्लियर होगा। हाँ, तो हमारा अगला सवाल ये है कि हमने तो बात कर लिया कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, तो चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। चंद्र ग्रहण भी हमने सुना है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। ओके, तो ये बेसिकली इसमें भी वही होता है कि तीनों जो होते हैं, सन तो अपने सेंटर पे होता है और अर्थ और मून दोनों रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये तीनों अलाइनमेंट में आ जाते हैं सीधे लाइन में। तो क्या होता है यहाँ पे कि मून को ढक लेता है अर्थ, मीन्स सूर्य की किरणें मून के पास नहीं आ पाती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं पहले से कि मून के पास कोई अपना लाइट तो होता नहीं है, वो सूर्य की लाइट की वजह से चमकता है और हम लोगों को रात में दिखता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि सूर्य सेंटर में है और अर्थ बीच में आ जाता है, और जो चंद्रमा होता है वो रहता है और उस पर लाइट नहीं आ पाता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य के यहाँ पे मिडिल में अर्थ आ जाता है, तो लाइट नहीं आने की वजह से हम लोग को रात में क्या अंधेरा दिखता है, तो हम लोग बोलते हैं काली रात है, और बैक्टीरिया वगैरह तो उस टाइम भी एक्टिव रहते ही हैं। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही फंडामेंटल है। फंडामेंटल इन द सेंस बहुत बेसिक है, और हम लोग ये डेली एक्सपीरियंस करते हैं। किसके घरों में प्याज नहीं कटता होगा, तो रोते भी हैं उस टाइमिंग पे। तो ऐसा क्यों होता है, वो रीज़न जानेंगे। ओके, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग प्याज को कट करते हैं तो उसमें से इंजाइम प्लस जो अमीनो सल्फॉक्साइड कंपाउंड निकलता है। ओके, तो ये दोनों क्या होता है, जब इन्वायरमेंट में ये दोनों आ जाते हैं, ओके, और ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और ये इतने वोलेटाइल होते हैं कि ये गैस के रूप में इवॉल्व हो जाते हैं, पूरा एटमॉस्फेयर में स्प्रेड कर जाते हैं। तो ये जो वो जो गैस इवॉल्व होता है उसका नाम है सिनप्रोपेंथियोल सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, तो उसी सिनप्रोपेंथियोल सल्फर ऑक्साइड्स की वजह से
क्या होता है कि वो हमारे आँखों में इरिटेशन पैदा करता है। तो हमारे आँख बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो उसको वो बहुत ही इरिटेट फील होता है। तो जो यहाँ पे हमारा लैक्रिमल ग्लैंड होता है, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसका नाम लैक्रिमल ग्लैंड है, वो क्या करता है, आँखों को बचाने के लिए वो एक तरह का वाटर रिलीज़ करता है, ताकि वो जो सिनप्रोपेंथियोल सल्फर ऑक्साइड है उसका जो इफ़ेक्ट है वो माइल्ड हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ताकि हमारे आँखों को इरिटेट ना करे। तो वो जब रिलीज़ करता है तो वो बहुत सारा आ जाता है टीयर्स के रूप में, फिर वो बहने लगता है, वो लिक्विड जो लैक्रिमल ग्लैंड रिलीज़ करता है। तो आई होप आपको रीज़न क्लियर हो गया होगा कि क्यों आंसू आते हैं। अगला सवाल है प्रून फिंगर्स। प्रून फिंगर्स यानी कि रिंकल वाले हाथ। ओके, फिंगर्स। तो रिंकल्स यानी कि कब आते हैं, जब हम लोग पानी में बहुत देर तक रखते हैं अपने हाथ या पैर, तो उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ओके, तो क्यों ऐसा होता है? बहुत पहले के टाइम में, 1935 के पहले के टाइम में क्या था कि सब मानते थे कि ये ऑस्मोसिस की वजह से होता है। पानी अंदर जाता है, ऑब्जर्व कर लेता है स्किन, और वो स्किन के लेयर को प्रेस करता है, इसलिए वो श्रिंक कर जाता है। बट ऐसा नहीं है, ये 1935 में प्रूव हुआ। साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉय को वो मतलब लिए और उसका एक साइडेड हैंड में नम कर दिया कम्प्लीटली, वो नर्व डैमेज हो गया उस साइड का, और दूसरे साइड का बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, तो देखा गया कि जो डैमेज नर्व है उस साइड कुछ भी नहीं हुआ, ऑस्मोसिस का प्रोसेस हुआ ही नहीं, जबकि होना चाहिए था बट नहीं हुआ। और फिर दूसरे साइड जो बिल्कुल डैमेज नहीं था, जो अच्छा था, तो वहाँ पे क्या देखा गया कि वो श्रिंक कर गया। तो इसकी वजह से पता चल गया कि ये ऑस्मोसिस का यहाँ पे प्रोसेस नहीं होता है। तो क्या होता है तो हम लोग जानेंगे। हाँ, तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि यहाँ पे एक्टिव नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स होता है। मतलब हमारा जो न्यूरॉन्स है वो यहाँ पे ब्लड वेजल्स को मैसेज सेंड करता है कि वहाँ से वो वॉल्यूम ब्लड्स को रिड्यूस करे और वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए। तो इसमें होता क्या है कि ब्लड वेसल्स वहाँ का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, स्ट्रिक्ट होने की वजह से वहाँ पे रिंकल्स आ जाते हैं। तो ये न्यूरॉन्स की वजह से होता है। नर्वस सिस्टम एक एक्टिव रिस्पांस शो करता है और ब्लड वेसल्स वहाँ कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ब्लड का वॉल्यूम वहाँ पे कम हो जाता है और ब्लड वहाँ सप्लाई बहुत कम होने लगता है, इस कारण से वो श्रिंक हो जाता है। बट ऐसा क्यों होता है? ये एवोल्यूशन हमारे में क्यों आया? ऐसा साइंटिस्ट ने खोजा कि ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तो साइंटिस्ट ने 2013 में एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें पता चला कि एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बेसिकली किया क्या, उन्होंने किया कि बहुत सारे मार्बल्स और सब टॉयज़ वगैरह रखे और फिर वेट मतलब जहाँ पे लोग थोड़ा गीले चीज़ों पे काम करते हैं या फिर बहुत भींगा हुआ है, बहुत वेट एरियाज़ है, तो वहाँ पे जो ग्रिप बनाने में, चीज़ों को पकड़ने में ये रिंकल्स हेल्प करते हैं। तो ये एवोल्यूशन इसी की वजह से है, ताकि हम लोग वाटर में अगर काम कर रहे हैं तो जो रिंकल्स है वो चीज़ों को होल्ड करने में आसानी हो। जैसा कि टायर्स वगैरह क्या है, उसमें रिंकल्स होता है तो वो ग्रिप बनाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो हो गया। हमारा अगला सवाल है जो कि बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग सा फील होगा, बट इसमें दो व्यूज़ है। ओके, तो सवाल ये है कि टमाटो यानी कि टमाटर जो हम लोग खाते हैं वो वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है? अब तो जानते ही होंगे कि हम लोग ये चीज़ मतलब टमाटर को एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, बट आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये वेजिटेबल्स नहीं, फ्रूट है, अगर हम लोग साइंटिफिक यानी कि बोटैनिकल व्यू से देखें तो। जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रूट्स का डेफिनेशन ही है कि वो उसमें सीड्स होते हैं और वो फ्लावर से ग्रो करता है, और वेजिटेबल्स की बात करें तो वो जो प्लांट्स के ऑक्सिलरी पार्ट्स होते हैं उससे प्राप्त होते हैं, लाइक स्टीम, रूट्स, लीव्स, ये सब चीज़ों से। बट ये टमाटर जो है, अगर साइंटिफिक क्राइटेरिया इसमें देखें तो ये एक फ्रूट की कैटेगरी में आता है। ओके, और कलनरी व्यूज़ यानी कि रिलेटिंग टू द किचन, मतलब किचन की नज़र से देखें या फिर हम लोग कुकड़ी मतलब खाना वगैरह को लेकर देखें, तो ये शुरू से क्या है, वेजिटेबल्स की तरह
यूज़ होता आया है, तो इसे हम लोग एज अ वेजिटेबल मानते हैं। तो आप वेजिटेबल्स कंसिडर कर सकते हैं, बट याद रखिएगा कि ये साइंटिफिकली क्या है, फ्रूट है। तो डोंट फॉरगेट टू लर्न दिस, ओके। So I think we come to an end of the video. Thank you for watching, guys. I hope that you like the video. If you really like the video, do like and don't forget to subscribe our channel. Thank you for watching. Take a good care of yourself.